नमस्कार बहनों एवं भाइयों। आज फिर मैं आप सबके लिए उसी एक विषय जिसको लेकर कुछ राजनीतिक दल अपनी राजनीति चमकाने में लगे हैं, टिप्पणी करना चाह रहा हूं। इस देश में सभी रूपों में लोकतंत्र तभी विद्यमान हो सकता है जब सारे राजनीतिक दल सिर्फ देश हित को प्राथमिकता देने पर आचरण करेंगे। सरकार कोई भी हो, उसकी जो वास्तविक गलती हो उसको गलत कहना चाहिए, उसका विरोध किया जाना चाहिए। लेकिन जो कार्य सही है, जो कार्य उचित है, यदि उसका विरोध किया जाता है तब तो चाहे कोई भी हो, चाहे सर्वोच्च न्यायालय ही क्यों ना हो, उसकी आलोचना तो होगी। बिना तथ्य को जाने, बिना विषय को पहचाने, बस अपनी सर्वोच्चता हाँकने की प्रवृत्ति कभी भी अच्छी नहीं कही जा सकती। जब कोई भी सरकार कोई अच्छा कदम उठाए तो यह क्यों सवाल उठाया जाता है, ये क्यों सवाल दागा जाता है, ये क्यों सवाल किया जाता है कि अभी क्यों। कहे कबीर जात वही, जब से चेतो तब से सही। आखिर 2006 में जो अधिनियम बना उत्तर प्रदेश शासन में, उत्तर प्रदेश सरकार में मुलायम सिंह जी द्वारा बनवाया गया, 2011 में मनमोहन सिंह जी की सरकार द्वारा बनवाया गया, उसको आखिर लागू करने की जिम्मेदारी पहले किसकी थी? 2012 से तो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनकर 5 साल रहे, उसके पहले मायावती जी मुख्यमंत्री बनकर के 5 साल रही, 2007 से 2012 तक। ऐसे उचित कानून को लागू करके और सब सामान्य के लिए सब प्रकार के प्रश्न खत्म किए जाने की बात इस विषय में क्यों नहीं पहले की गई? अगर देर से ही सही योगी सरकार अपने दूसरे टर्म में कुछ घटनाओं के सामने आने के उपरांत सचेत होकर उस व्यवस्था को लागू करने के लिए अग्रसर हुई है, तो उसका विरोध क्यों किया जा रहा है? प्रियंका वाड्रा को मिली जुली विरासत पर हमला दिखाई दे रहा है, सोनिया गांधी को भारतीय संविधान पर हमला दिखाई दे रहा है। कानून कोई बन जाता है तो संविधान का हिस्सा बनता है कि नहीं? अखिलेश को गंगा जमुनी तहजीब पर हमला दिखाई दे रहा है,
उनको अब दिखाई दे रहा है कि सौहार्दमेव जयते। जब वो मुख्यमंत्री थे तो इस सौहार्द को स्थापित करने के लिए क्यों नहीं उन्होंने सोचा? मायावती को भी बड़ी पीड़ा हुई है, उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए क्यों नहीं सोचा? सोचना तो चाहिए था। जब कानून 2006 में बना तो 2024 में उसका प्रस्तुतिकरण दिखाई दे। कुछ क्षेत्रों में तो दिखाई दिया है, क्योंकि गाड़ियों पर ठेका गाड़ी जो है, किराए की गाड़ियां जो हैं, उस पर गाड़ी मालिक और गाड़ी ड्राइवर का नाम और उनका फोन नंबर दोनों लिखा जाना अनिवार्य किया गया है। ये भी उपभोक्ता संरक्षण का ही मसला है। लेकिन सभी क्षेत्रों में क्यों नहीं किया गया? व्यावसायिक क्षेत्रों में क्यों नहीं किया गया? दुकानदारी में, ढाबों के लिए क्यों नहीं किया गया? आज अगर देर से ही सही कुछ घटनाओं को देखकर, इसके पहले की कांवड़ यात्राओं में हुए विवादों को देखकर, जब योगी सरकार और उनका प्रशासन इसमें अग्रसर हुआ है तो अनुचित क्या है? अभी सर्वोच्च न्यायालय ने केवल इतनी ही तो टिप्पणी की है कि जो कांवड़ यात्रा मार्ग पर नेम प्लेट उल्लिखित करने का विषय है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा लागू किया जाना चाहिए, पुलिस द्वारा नहीं। अरे भाई, कोई भी अच्छी व्यवस्था या लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित कोई भी मसला, लॉ एंड ऑर्डर तो पुलिस को ही देखना पड़ता है, उसे ही तो समस्याओं से, लॉ एंड ऑर्डर की समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। तो अगर उनने ही लागू कर दिया तो उसको लेकर के सर्वोच्च न्यायालय जाने का कार्य क्यों किया गया? और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बिना सारे पक्षों को समझे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का बिंदु क्यों प्रस्तुत किया गया? पुलिस ने लागू किया या किसी ने लागू किया, लागू होना महत्वपूर्ण है। कानून तो बना हुआ है, तो जब कानून बना हुआ है तो जिसको जरूरत पड़ेगी वही ना लागू करेगा। और यदि लागू हो गया और सचमुच वो कानून का परिपालन है तो इसमें यह विषय कहां से आ जाता है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा उसे लागू किया जाना चाहिए, उसका आदेश जारी किया जाना चाहिए, पुलिस द्वारा नहीं। अरे पुलिस के ही सामने तो कांवड़ यात्रा मार्ग पर यह विवाद उत्पन्न होता है कि कोई गलत दुकानदार कांवड़ यात्रियों की पवित्रता और शुचिता पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने का कार्य अपने विक्रीत सामग्रियों के माध्यम से करता है। तो इस पर टिप्पणी कैसे अनुचित कही जा सकती है? ये तो उचित है कि पुलिस को जरूरत पड़ी, पुलिस ने लागू किया। सर्वोच्च न्यायालय की इस विषय में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई और यह टिप्पणी कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा नहीं लागू किया गया है इसलिए इसको रोका जाता है, यह तो एक अनुचित टिप्पणी है, यह अनुचित आदेश है। और अनुचित आदेश को उचित ठहराने का कार्य जीत हार
के संदर्भ में क्यों कहा जा रहा है? शासन प्रशासन की ये जिम्मेदारी है कि समाज में सब तरह से शांति बनी रहे, कहीं किसी प्रकार का उपद्रव ना हो। उपद्रव जो लोग करते हैं स्वयं देखा जा सकता है। अभी बरेली में तौकीर रजा के द्वारा जो भड़काऊ कृत्य करने का उपक्रम किया गया था, फिर मुहर्रम जुलूस में निर्धारित मार्ग को बदलने को लेकर के कुछ हिंदू परिवारों को जो अपने आतताई आचरण का निशाना बनाया गया, इसे कैसे उचित ठहराया जा सकता है? अगर उनके द्वारा गलत किया गया था तो आपको पुलिस का द्वार खटखटाना चाहिए कि उनसे शत्रुता स्थापित करके उनका घर गिरा देने और उनके घर की महिलाओं के साथ अपमानजनक व्यवहार करने पर उतरने का काम है आपका मातमी जुलूस। मातम मनाना तो शोक का विषय है, शोक में दुख दिखाई देता है, प्रदर्शन नहीं। अगर ताजिया जुलूस शोक का न होकर हुसैन साहब के की यादगार में, उनके बलिदान की याद में शोक का विषय न होकर प्रदर्शन का विषय हो जाए और दूसरों को पीड़ित करने का विषय बन जाए, तो इसे कैसे उचित ठहराया जा सकता है? तो ये सब इसलिए हो रहा है कि सनातन धर्मावलंबियों की चाहे जो आलोचना करे, उन पर चाहे जो अत्याचार करे, और चाहे उनके बारे में अनुचित टिप्पणी की जाए, चाहे उनकी धार्मिक शुचिता, धार्मिक यात्रा की पवित्रता को भंग किया जाए, कोई बोलने वाला उस पर नहीं होता। लेकिन अगर कोई बोल देता है तो उसकी आलोचना शुरू हो जाती है। धर्म किसे कहते हैं, संप्रदाय किसे कहते हैं, राहुल गांधी को उसका काखा गाघा भी पता है। संसद में खड़े होकर इतना बेहयापन कि जो हिंदू हिंसक है कह देना, हिंदू हिंसक होते हैं कह देना। हिंदू हिंसक होता तो आप ये संसद में खड़े होकर हिंदुओं के प्रति टिप्पणी नहीं कर सकते थे। हिंदू हिंसक नहीं है तभी ये आप ये टिप्पणी कर सके हो। तमिलनाडु में उदयनिधि स्टालिन द्वारा हिंदू धर्म को मिटाए जाने की बात करना और हिंदू धर्म को गालियां देना, हिंदुओं को गालियां देना, ये तभी हो पाया है कि हिंदू हिंसक नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म धर्म ही नहीं है, ये कहना इसीलिए संभव हो पाया क्योंकि हिंदू हिंसक नहीं है। और अगर थोड़ा भी कुछ बोल देता है ना, तब समझ में आने लगता है। हिंदू संगठित नहीं रहा है, बार बार हिंदू
यानी सनातन धर्मावलंबी और उसके जो शासक पराजित हुए हैं, उसका सिर्फ कारण है संगठित होकर न रहना। अगर संगठित होते तो राहुल गांधी की संसद में खड़े होकर के ये टिप्पणी करने की हिम्मत नहीं होती। धर्म का सुअर्थ ऐसे दुष्ट चेतना वाले जिनके भीतर केवल द्वेष भाव दुष्टता भरी है, जो चीन से धन लेकर केवल भारत को कमजोर करने का कार्य करते हैं, और इसीलिए उनकी सारी विदेश यात्राएं होती हैं भारत को बदनाम करने के उद्देश्य से। भारत तो ये नहीं कर सकते थे, ये हिंदू हिंसक नहीं है तभी ये कर सक रहे हैं। और हिंदुओं को, हिंदू हिंसक हो या ना हो, उसे संगठित होकर अपने विरुद्ध हो रहे षड्यंत्र का, आचरण का, कृत्य का, अपराध का विरोध करना होगा, तभी जाकर के सनातन धर्म के विरुद्ध इनकी सबकी बोलती बंद हो पाएगी। यहाँ बिना विचारे, बिना सब कुछ जाने जो सनातन धर्मावलंबी हैं उनको मनुवादी कह दिया जाता है। उनको आचार्य मनु ने जो कहा है उसमें, उनकी मनुस्मृति में जो कुछ भी संदर्भित है उसमें बहुत सारा प्रक्षिप्त अंश है। उन प्रक्षिप्तों को लेकर के मनु पर जो टिप्पणी की जाती है वो गलत है। मनु जी ने तो धृतिक्षमा दमोस्ते शौचमिंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, ये धर्म का लक्षण बताया है। त्यजेदेकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत, ग्राम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत का दर्शन मनु जी ने दिया है। और हम अयं निजा परोवेत्ति गणनालोक चेत साम उदार चैता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम पुराण मित्यो न साधु सर्वम न चापि काव्यम नौमित्य वेद्यम संता परीक्षात पुनर्भजन्ते मूढ़ा पर प्रत्यय बुद्धि के कारण से जो आचरण करते हैं उसके कारण सनातन धर्म पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं रखते हैं। सनातन धर्म में जो कुछ भी अनुचित लोगों के कारण समाहित हो गया है उसको शास्त्रार्थ द्वारा निराकृत किया जाना चाहिए। उसके आधार पर सनातन धर्म पर टिप्पणी नहीं की जा सकती। यह एकमात्र धर्म है। बाकी जितने भी किसी व्यक्ति विशेष द्वारा प्रवर्तित है न, वे सब संप्रदाय हैं, धर्म नहीं। एक धर्म में असंख्य संप्रदाय हो सकते हैं, असंख्य पंथ हो सकते हैं, लेकिन सनातन धर्म तो असंख्य ऋषियों मनीषियों के विचारों के आदान प्रदान, उनके शास्त्रार्थ से उत्पन्न ज्ञान विज्ञान के द्वारा सिद्ध चरितार्थ होकर के आगे बढ़ा है। इसीलिए सारे झंझावात
युगों युगों से सनातन धर्म पर भी ढाए जा रहे हैं। सनातन धर्म को जिन जिन लोगों ने मिटाने का कार्य करने का उपक्रम किया, वे इसे तो नहीं मिटा सके। उनकी सत्ताएं जरूर यहाँ से मिट गई। बस समझ विकसित होनी चाहिए कि सनातन धर्मावलंबी न तो अनुचित करें और न अनुचित सहें, और न अनुचित बोले, और न अनुचित बोलने वालों को कभी भी महत्ता प्रदान करें। उनका विरोध करना चाहिए। तभी तमाम ऐसी बातें जो सनातन धर्म के विरोध में की जाती हैं वो रुक सकेंगी। भला बताइए, इस पर किसी प्रकार का विवाद होना ही नहीं चाहिए था। जब सभी व्यवसायियों के लिए बिना किसी भेदभाव के नेम प्लेट लगाकर दुकान का नाम, दुकान के मालिक का नाम, विक्रय की जाने वाली वस्तुओं का नाम लिखने के लिए निर्देश किया गया, हिंदू व्यवसायियों को, हिंदू ढाबा चलाने वालों को, हिंदू ढाबा चलाने वाले हिंदुओं को कोई तकलीफ नहीं। सारी तकलीफ केवल जो ढाबा मुस्लिम चला रहे हैं उन्हीं को क्यों हुई, और उनके द्वारा ये टिप्पणी क्यों की गई, उनके समर्थक राजनीतिक दलों के द्वारा ये टिप्पणी क्यों की गई। अरे भाई, आप पाक साफ रहो ना। जिस ग्राहक को आपके पास वस्तु लेने के लिए आना होगा आएगा। ये तो उपभोक्ता संरक्षण का मामला है। मैं जो चीज ग्रहण करना पसंद न करूं, वो मुझे धोखे से अगर कोई खिलाने का कार्य करे तो वो अपराधी नहीं है। और फिर उस पर दंडात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। बताया जाए कि जिन लोगों ने फलों पर अपने थूक लगाकर उसको बेचने का कार्य किया, जिन लोगों ने एक ने भी अगर थूक लगाकर मसाज करने का कार्य किया, अपनी ही सहायता करने वाले हिंदू यानी सनातन धर्मावलंबी परिवार के बच्चों को जिनके द्वारा बदायूं में मार डालने का कार्य किया गया, रोटियों में थूक लगाने का कार्य किया गया, कैसे कोई विश्वास कर सकता है जब इतना प्रत्यक्ष कर लिया जाता है तो किसी मुसलमान भाई के यहाँ अगर कोई हिंदू भाई जाता है और उसको उसके द्वारा चाय भी पिलाई जाए, कोई खान पान की सामग्री दी जाए, तो कैसे विश्वास किया जाए कि वो पवित्रता पूर्वक, शुद्धता पूर्वक, बिना जूठा किए, बिना अपवित्र किए दिया जा रहा है। कैसे कोई विश्वास कर ले। तो अपने अपने धर्म पंथ का सब पालन अपना अपना करे, लेकिन कोई किसी के दूसरे के धर्म को दूषित या दुष्प्रभावित करने का कार्य न करे। अगर यह भी व्यवस्था हो जाती है तो क्या ये सांप्रदायिक सौहार्द का विषय नहीं है? इससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ता है। प्रयागराज में मुहर्रम जुलूस में जो हिंसा का कृत्य सामने आया है वो क्यों आया है? शोक का प्रस्तुतिकरण कर रहे हो, मातमी जुलूस का प्रस्तुतिकरण कर रहे हो कि
उसका केवल दिखावे या प्रदर्शन मात्र कर रहे हो। अस्त्र शस्त्र अगर लहराए जाएंगे तो कैसे माना जाएगा कि ये मातमी जुलूस है? मेरा तो ये स्पष्ट कहना है कि जो घरों परिवारों में साग सब्जी काटने के साधन है, खेती बाड़ी करने के साधन है, हथियार तो वे भी बन जाते हैं समय आने पर। फिर दूसरे और हथियार अगर लोगों के पास हैं तो इसका मतलब कि वे हिंसा पर उतारू कभी भी हो सकते हैं। शस्त्र रहित, अस्त्र रहित समाज ही शांति की पहली कसौटी है। मौत तो लाठी डंडे से भी हो जाती है। फिर साग सब्जी काटने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले चाकू से भी तो मौत हो सकती है। फिर और दूसरे जो तलवार आदि उपयोग में लाए जाते हैं घरों में, जिनके पटाखा बनाने के नाम पर बम बनाए जाते हैं, अवैध हथियार रखे जाते हैं, ये सब क्या हिंसा को बढ़ावा देने के उपक्रम नहीं है? सरकार को चाहिए कि जनता की सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं संभाले। अपना प्रशासन तंत्र, अपना खुफिया तंत्र इस तरह चाक चौबंद रखे कि कहीं भी कोई घटना जो आतताई रूप में दिखाई देने योग्य हो वो ना होती हो, वो ना हो। और किसी के पास अस्त्र शस्त्र का कोई लाइसेंस नहीं होना चाहिए और ना उनके पास कोई अस्त्र शस्त्र होना चाहिए, ना वैध ना अवैध। अगर समाज को शांतिपूर्वक आगे बढ़ाना है, समाज का अभ्युदय करना है, तो पहले इसको सुनिश्चित करने की जरूरत है। कांग्रेस से लेकर आज पर्यंत सब ने अपनी जिम्मेदारियों से भाग करके जब जब जिनकी सरकारें रही हैं लोगों को निजी तौर पर लाइसेंस दे करके आयुध देने का कार्य, हथियार देने का कार्य दिया है, कार्य किया है। ये अपनी जिम्मेदारी से भागने से संबंधित है। इसे खत्म करके समाज को हथियार रहित किया जाना चाहिए और सभी राजनीतिक दल को ये चेतावनी दी जाती है कि वे देश हित के विरुद्ध जो भी कृत्य कर रहे हैं, समाज की शांति भंग करने के लिए जो कृत्य कर रहे हैं, समय आने पर उसका हिसाब उनको देना पड़ेगा। ये न समझे कि समाज में उन्माद भड़का करके, समाज में विवाद उत्पन्न करके, समाज में वोट के लिए किसी का तुष्टीकरण करके और किसी की उपेक्षा करके जो कृत्य किया जाएगा वो कभी उनके लिए खामियाजा का स्वरूप नहीं धारण करेगा, धारण करेगा। समय का इंतजार करें, ये गलत फहमी न पालें। समाज बस इतना है, ये है कि सनातन धर्मावलंबी जो जनमानस है वो उदार है, वो समावेशी है, वो शांति प्रिय है। इसीलिए सब राजनीतिक दलों की राजनीति चल रही है।
जिस दिन जनता संगठित हो जाएगी और सबकी सच्चाई समझ करके उनके विरोध में ठीक से खड़ी होगी, तो कहीं पांव रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी। इसलिए वो कृत्य न करें जिस कृत्य को करके आज तक समाज को तमाम दंगों और उपद्रवों का हिस्सा बनाया गया है। सबके साथ सौमनस्य पूर्ण व्यवस्था उस तरह की होनी चाहिए कि किसी भी प्रकार के भेदभाव से वो रहित हो। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों स्थापित किया गया? क्या हिंदुओं के लिए पर्सनल लॉ नहीं होना चाहिए? नेहरू जी ने हिंदू कोड बिल तो पारित कर दिया, मुस्लिम कोड बिल क्यों नहीं पारित किया? और इनकी आवश्यकता कहाँ थी? अगर इन सब मामलों में जब सारे क्रिमिनल लॉज सब पर समान रूप से लागू होते हैं, तो सभी सामाजिक नियम भी सब पर समान रूप से लागू होने चाहिए थे। समान आचार संहिता के अंतर्गत सब जब लाए जाते, सभी केवल भारतीय होते, अपने अपने वैयक्तिक मत पंथ उपासना का परिपालन करते हुए भारत के लिए सब भारत जन बन जाते, तो ये समस्या कब की दूर हो जाती। लेकिन देश की स्वतंत्रता से पहले ही षड्यंत्र शुरू हो गया, कैसे मेरे हाथ में सत्ता आ जाए। बस इसी कारण से सब कुछ इस देश में वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। संविधान का पालन आज जो राजनीतिक दल ये अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी, ममता जी, ये संविधान का पालन कर रही हैं, संविधान का संरक्षण कर रही हैं। संविधान का संरक्षण करते होते तो देश में ये सारी समस्याएं नहीं आती। संविधान का संरक्षण ही तो नहीं किया गया। बताएं न जाकर के, संविधान का गला घोटने का कार्य कांग्रेस के अलावा और किसने किया है? चुनी हुई सरकारों को धारा 356 लगा करके किस दल के प्रधानमंत्री ने बर्खास्त करने का कार्य किया है? उत्तर एक ही मिलेगा, मुख्य रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। जो सर्वथा अपरिवर्तनीय संविधान की प्रस्तावना थी, जिसमें संशोधन का अधिकार किसी भी सरकार को नहीं था। संविधान की प्रस्तावना उस समय भारत का एक सामूहिक आदर्श रहा है। उसमें जबरदस्ती बिना नियम का पालन किए, नियम तो उस पर लागू ही नहीं होता। संविधान संशोधन का नियम संविधान की मूल प्रस्तावना पर कथमत लागू नहीं होता है, लेकिन उसको इंदिरा गांधी ने जबरदस्ती 1976 में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़ देने का कार्य किया। इस देश के समाजवाद को समझने की सामर्थ्य अगर होती तो ये संशोधन जबरदस्ती और अवैध रूप से श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा नहीं किया जाता। 1974 में 28% महंगाई थी। उस सब की आलोचना से बचना भी इमरजेंसी लगाने के मूल में था। और जब उनके चुनाव को अवैध जगमोहन सिन्हा जी ने किया,
जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे और शांति भूषण उसके वकील थे, तो जहां उसका परिपालन करते हुए उनको त्याग पत्र देना चाहिए था, वहां इमरजेंसी लगा करके और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 13 से 18 करके 5 जजों को अपने अनुकूल सीधे सीधे नियुक्ति देकर श्रीमती इंदिरा गांधी ने उस जजमेंट को पलटवाने का कार्य उसी बेंच से किया जिनको उन्होंने नियुक्ति देने का कार्य किया था। तब लोकतंत्र कहाँ गया था? तब संविधान कहाँ गया था? झूठ बोल करके संविधान के रक्षक, संविधान का कितना पन्ना ये राहुल गांधी पढ़ते हैं? कभी पढ़ा भी है कि बस पुस्तक लहराने से संविधान के रक्षक प्रमाणित हो जाएंगे? प्रमाणित तब होंगे जब वास्तव में संविधान को समझ करके संविधान के अनुकूल आचरण किया जाएगा। झूठ फैलाया गया, वही झूठ कि जो है अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को और पिछड़ी जातियों को दिया गया आरक्षण खतरे में है, संविधान की सुरक्षा खतरे में है। जनता तो नादान है ना, इसको समझ अगर हो जाती तो देश का जो बंटाधार आज तक हुआ है नहीं होता। जो जो कृत्य अत्याचार के कांग्रेस ने किया है, कैसे देवीलाल की सरकार को इंदिरा गांधी ने हरियाणा में समाप्त किया था और एनटी रामाराव की भी सरकार को अपदस्थ करके और अपने अनुकूल सरकार बनाने का उपक्रम राज्यपाल रामलाल के माध्यम से पहले हरियाणा में और फिर उसके बाद जो है आंध्र प्रदेश में करने का कार्य किया था। इसको कोई जाने? बड़े आदर्श दिखाने का कार्य जब तक सत्ता में रहे हो तब तक क्यों नहीं आदर्श आया? भ्रष्टाचार में आकंठ डूब करके देश की काली, देश से कमीशन ले करके और विदेशों में धन जमा करके जो कृत्य कांग्रेस के द्वारा किया गया है, श्रीमती इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह जी, ये दो इस देश की अर्थव्यवस्था के किस प्रकार बंटाधार करने वाले रहे हैं, कैसे कैसे मुखौटा कंपनियों के माध्यम से व्यवसायियों को अपनी गिरफ्त में रख करके उनसे पैसे वसूले जाते रहे हैं। 77% तक इनकम टैक्स था व्यवसायियों पर। तो ये कैसे था, ये कोई पूछे ना। ये काली कमाई का धंधा इस देश में चलाए रखने के लिए और जनता को गरीब का गरीब बनाए रखने के लिए था, जिससे कि वो केवल वोट देती रहे, सत्ता का सुख उनके द्वारा भोगा जाता रहे। कितने अपनी गरीबी हटाने को छोड़ करके श्रीमती इंदिरा गांधी ने कितने लोगों को और कितने लोगों की गरीबी हटाने का कार्य किया है, बताओ जरा। राहुल बताओ, सोनिया बताओ, कांग्रेस के दूसरे नेता बताओ। उंगली दूसरों पर उठाते हो, पहले अपना देख लो आज तक क्या किए हो।
तो मेरा ये सब कहने के पीछे केवल एक ही दृष्टिकोण है कि जो सबके लिए समान रूप से व्यवस्था स्थापित की जा रही है, किसी भेदभाव के बिना, उसको भेदभाव के अंतर्गत जो जानबूझ करके दुष्प्रचार करके डालने का उपक्रम कांग्रेस के नेताओं, सपा के नेताओं द्वारा किया जा रहा है, ये बंद होना चाहिए। सनातन धर्म को और उसकी युगों से सनातन से चली आ रही अवधारणा को गाली देने की प्रवृत्ति बंद की जानी चाहिए। दुर्भाग्य है कि जो षड्यंत्र अंग्रेजों ने और मुगलों ने किया हिंदुओं को खंड खंड विखंड करने का, उससे भी कई गुना खंड खंड विखंड करने का उपक्रम नेहरू और उनकी कांग्रेस ने कर दिया। हिंदुओं को, सनातन धर्मावलंबियों को इसे समझना होगा और जो जाति के बीच वैमनस्य का बीज इन राजनीतिक दलों के द्वारा पनपाया गया है, उसका खात्मा करके हिंदुओं को संगठित होना होगा और ये जिन कारणों से छुआछूत की प्रवृत्ति आती है उन कारणों को दूर करके सबको सुदृढ़ होना होगा, मजबूत होना होगा। तभी जाकर के ये तुष्टीकरण की विषवेल इस देश से दूर होगी, वो नष्ट होगी। हमें इस देश में रहने वाले चाहे जिस धर्म पंथ के लोग हों, इस्लाम मतानुयायी हों या ईसाई मतानुयायी, कोई उनसे बैर भाव नहीं है। लेकिन अगर वे हमसे बैर भाव रखते हैं, वे हमारे भाई बंधुओं को बरगला करके इस्लाम मतानुयायी या ईसाई मतानुयायी बनाने का कार्य करते हैं, तो उसका तो विरोध करना ही होगा। लेकिन उस विरोध को करने से भी ज्यादा जरूरी है कि अपने बीच जो छुआछूत की बीमारी जितने अंश में अभी विद्यमान है उसको दूर करना होगा, क्योंकि ये छुआछूत पनपाई गई बीमारी है, ये बीमारी थी नहीं भारतीय समाज में। सनातन धर्म तो आदर्श वर्ण व्यवस्था पर था, जिसमें सभी वर्णों को एक दूसरे में जाने की पूरी स्वतंत्रता थी, पूरी छूट थी, पूरा अवसर था। लेकिन जाति व्यवस्था जिस रूप में पुराने समय में थी, उस रूप को खत्म करके पूरी तरह से समाज को पंगु बनाने का कार्य मुगल काल और ब्रिटिश काल में इस देश में हुआ। उसको समझ करके उसको समाप्त करने के लिए काम करना होगा। भेदभाव तभी खत्म होगा। सब पले, सब बढ़े, सब सामंजस्य पूर्वक रहें, लेकिन छिपाहट नहीं होनी चाहिए। उपभोक्ता की जहां मर्जी हो, जहां उसको सही सामग्री मिले, जहां उसके अनुकूल सामग्री मिले, वहां वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने का कार्य करे। इसकी पूरी स्पष्ट पहचान पूरे देश में, पूरे प्रदेश में लागू होनी चाहिए, जिससे कि फिर इस तरह के प्रश्न न पैदा हो। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद।